महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 भाग 1। ऋषिगण बोले, है सुतनंदन, तुमने जिस समंत पंचक देश का नाम लिया, हम उसके सब सत्य वृतांतों को सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, शुभ कथाओं को कहते हुए मुझसे यदि समंत पंचक के बारे में सुनने की आपकी इच्छा है तो श्रवण कीजिए। त्रेता और द्वापर युगों के संधि काल में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम ने क्रोध के वश में होकर क्षत्रिय राजाओं का बार बार विनाश किया था। उस अग्नितुल्य तेजस्वी राम ने अपने भुजवीर्य के बल से क्षत्रिय कुल का सत्यानाश करके उनके शोणित से समंत पंचक में 5 तालाब बनाए थे। हमने सुना है कि क्रोध युक्त होकर उन रक्त रूपी जल से भरे हृदयों के किनारे उन्होंने रक्त के पितरों का तर्पण किया था। अनंतर रुचिक आदि पितृ लोगों ने आकर उन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी परशुराम को क्षत्रियों को क्षमा करो, यह कहकर क्षत्रिय कुल के उच्छेद करने के कार्य से निवृत्त किया और वह भी उस कार्य से शांत हो गए। रक्त रूपी जल से युक्त इन 5 हृदयों के आसपास जो देश है वह पवित्र समंत पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि जिस चिन्ह से जो देश युक्त देखा जाता है, पंडितगण उन्हीं के अनुसार उस देश का नाम निश्चित करते हैं। द्वापर और कलयुग के संधि काल के प्राप्त होने पर उस समंत पंचक देश में कुरु पांडवों की सेनाओं में संग्राम हुआ। उस भूदोप से वर्जित और अत्यंत धार्मिक देश में 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध करने की कामना से इकट्ठी हुई थी। हे ब्राह्मणों, उस प्रदेश का यह नाम इसी प्रकार पड़ा है। मैंने उस रमणीय और पवित्र प्रदेश का वर्णन तुम्हारे सामने कर दिया है। हे मुनि श्रेष्ठों, जिस कारण वह प्रदेश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उनकी वह सब कथा मैंने तुमसे कह दी है। ऋषिगण बोले, हे सुतनंदन, आपने जो अक्षौहिणी शब्द कहा, हम उस शब्द का सबका ठीक ठीक अर्थ सुनना चाहते हैं। एक अक्षौहिणी के परिमाण में कितने रथ, कितने घोड़े, कितने पैदल मनुष्य और कितने हाथी रहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अतः हमें ठीक ठीक बताइए। सूत जी बोले, उस परिमाण को जानने के लिए एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल मनुष्य और 3 घोड़ों को मिलाकर एक पति कहते हैं। 3 गुना पतियों को विद्वान एक सेनामुख कहते हैं और 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहते हैं। 3 गुल्मों से एक गण, 3 गणों से एक वाहिनी, 3 वाहिनियों की सम्मिलित सेना को बुद्धिमान पुरुतना कहते हैं और 3 पुरुतनाओं से एक चमू होती है। 3 चमुओं में से एक अनिकिनी होती है। 10 अनिकिनियों के एकत्र मिलने पर उसे पंडित लोग एक अक्षौहिणी कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ गण, संख्या गिनने के तत्वों को जानने वाले पुरुषों ने अक्षौहिणी सेना की वह संख्या लगाई है कि रथों की संख्या 21,870 और गजों की संख्या भी इतनी ही, अर्थात अश्वों के बराबर ही है। 1,09,350 पैदल मनुष्य और 65,610 घोड़े, इस प्रकार विद्वान संख्या से कहते हैं। इसी को संख्या तत्व को जानने वाले विद्वान अक्षौहिणी कहते हैं, जिसको है ब्राह्मण श्रेष्ठों मैंने तुमसे विस्तार से कह दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, कौरव पांडवों की सेनाएं इसी संख्या के आधार पर 18 अक्षौहिणी सम्मिलित हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठ गण, वे सेनाएं कौरवों को कारण बनाकर आश्चर्य कार्य की काल के आ जाने पर उसी देश में सम्मिलित हुई और
वहीं पर नष्ट हो गई। परमास्त्रों के जानने वाले भीष्म ने 10 दिन तक युद्ध किया। द्रोणाचार्य ने 5 दिवस तक कौरवों के सेना की रक्षा की। शत्रु सेना का नाश करने वाले कर्ण ने 2 दिन और शल्य ने आधा दिन युद्ध किया था। अनंतर आधा दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ था। उसी दिन रात्रि को कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन तीनों ने युधिष्ठिर की आश्वस्त होकर निंद्रित सेनाओं पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। मैं सौनक के यज्ञ में जो सुंदर विस्तृत भारतोपाख्यान का आख्यान करूंगा, उसमें शुरू में सबसे पहले पोलम का आख्यान है। यह भारत अनेक विचित्र पदों और अनेक आख्यानों और नाना प्रकार के आचारादियों से युक्त है। मोक्षार्थी जन जैसे वैराग्य का आश्रय लेते हैं, वैसे ही प्राज्ञ लोग इस भारत की शरण लिए रखते हैं। जैसे जानने योग्य वस्तुओं में आत्मा और प्यारी वस्तुओं में जीवन प्रधान है, वैसे ही श्रेष्ठ विषयों से भरा हुआ यह इतिहास संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ है। जैसे सब लौकिक और वैदिक वाणी स्वर और व्यंजन रूप वर्णों में समाई रहती है, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास में श्रेष्ठ बुद्धि भरी पड़ी है। इस समय आप लोग अनंत प्रज्ञा के आधार विचित्र पद और पर्व से युक्त भारत इतिहास का पूर्व संग्रह सुनिए। प्रथम अनुक्रमणिका पर्व, द्वितीय पर्व संग्रह पर्व, आगे पौल्य पर्व, पौलम पर्व, आस्तिक पर्व और आदि वंशावतरण पर्व है। अनंतर देवों द्वारा निर्मित विचित्र संभव पर्व, इसके बाद जतुगृह दाह पर्व, इसके बाद हिडिंब पर्व का वर्णन है। अनंतर वकवध पर्व, उसके बाद चैत्र रथ पर्व, पश्चात देवी पांचाली द्रौपदी का स्वयंवर पर्व कहा जाता है। इसके बाद क्षत्रिय धर्म से जय लाभ के पश्चात पांडवों का विवाह पर्व, अनंतर विदुरागमन पर्व, उसके बाद राज्य प्राप्ति पर्व, इसके बाद अर्जुन का वनवास पर्व, पश्चात सुभद्रा हरण पर्व और सुभद्रा हरण पर्व के बाद हरणाहरण पर्व जानना चाहिए। अनंतर खांडवदाह पर्व, वहीं पर भय दानव का दर्शन हुआ। उसके बाद सभा पर्व कहा गया है और तब उसके बाद मंत्रणा पर्व है। मंत्र पर्व के बाद जरासंध वध पर्व, जिसके अनंतर दिग्विजय पर्व, दिग्विजय के बाद राजसूयक पर्व कहा जाता है। पश्चात अर्धाभिहरण पर्व, उसके बाद शिशुपालन वध पर्व, अनंतर द्युत पर्व, पश्चात अनुद्युत पर्व कहा है। अनंतर अरण्य यात्रा पर्व, उसके बाद किरमिर वध पर्व का वर्णन है। तब ईश्वरार्जुन के युद्ध संबंधी किरात नाम का पर्व है। इस किरात पर्व के बाद इंद्रलोकाभिगमन पर्व को जानना चाहिए। उसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर का तीर्थ यात्रा पर्व है। तब जटासुर वध, फिर यक्ष युद्ध पर्व, उसके बाद अजगर पर्व जानना चाहिए। उसके बाद मार्कंडेय समस्या पर्व का वर्णन है। उसके बाद द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व है। उसके बाद घोष यात्रा पर्व है। उसी में मृग स्वप्न भय और तदनंतर बिहरी द्रोणिक उपाख्यान कहा गया है। तब उसी वन में जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण पर्व, आगे कुंडल हरण पर्व कहा जाता है। उसके बाद आरणेय पर्व, अनंतर विराट पर्व, आगे किचक वध पर्व, अनंतर गोग्रहण पर्व। तब अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तरा का विवाह पर्व कहा गया है। अनंतर अति आश्चर्यकारक सैन्योद्योग पर्व जानना चाहिए। उसके बाद संजयान पर्व जानना चाहिए। उसके पश्चात धृतराष्ट्र की चिंता का प्रजागर पर्व समझना चाहिए। अनंतर गुह्यात्मक अध्यात्म ज्ञान संबंधी सनत सुजात पर्व, उनके बाद ज्ञान संधि पर्व और तदनंतर भगवत ध्यान पर्व है।